गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च करना होता था। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय किया करते थे। अर्थात जो अधिकतर मंदिर थे वो राजाओं के सानिध्य में बने हैं। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था, अर्थात बहुत मुश्किल से उन्हें बनाया जाता था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनमें से इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च किया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। अर्थात सभी तरीके से कुछ न कुछ मात्रा में इनके द्वारा कुछ धन दिया जाता था जिनके माध्यम से इसका निर्माण होता था। देखिए, हम पढ़ेंगे चित्रकला को। ये वह जगत है जब के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की जो रोशनी होती थी उसमें बनाए जाते थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बताने वाले कलाकार अज्ञात हैं, अर्थात इनका कोई पता नहीं है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ तथा देवताओं की जो कथाएँ हैं वो जुड़ी हुई है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलपद्दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोलवन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जोहरी ने कोलवन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिलपद्दिकारम से लिया गया एक वर्णन है। ये कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया था कि जो मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना हुआ यूं ही पड़ा है। ये कहाँ का न्याय है कि गोधूली की स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? ये इसके बारे में बताया गया। एक और तमिल महाकाव्य मणिलेखम को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी।
उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, इन्होंने भी कुछ लिखा है जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था।